रोजमर्रा में काम आने वाले सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है, टुडे वी गोना टॉक अबाउट इट. यस, टुडे वी गोना लर्न 20 phrases and sentences that we use in our daily life in English. All the sentences are structured from Hindi to English. So let's go for it. The first one is इससे क्या ही फ़र्क पड़ता है. ठीक है, फ़र्क पड़ना, किसी चीज़ से फ़र्क पड़ना मीन्स what difference does it make. फ़र्क पड़ना, पढ़ना को बोलेंगे make, does it make. ठीक है, और क्या डिफरेंस पड़ता है, क्या फ़र्क पड़ता है, क्या डिफरेंस है, what different does it make. The next one is आज के बाद मुझे कभी कॉल मत करना. अगर आपके किसी दोस्त के साथ या किसी भी फैमिली मेम्बर्स के साथ, किसी भी पर्सन के साथ लड़ाई हो जाती है तो हम यही बोलते हैं आज के बाद मुझे कभी कॉल मत करना. बट हाउ टू से दैट इन इंग्लिश, लेट्स टेल आउट. डोंट एवर कॉल मी अगेन. आज के बाद को बोलेंगे डोंट एवर, कॉल मत करना, कॉल मी अगेन. द नेक्स्ट वन इज वो देर से उठता है. ठीक है, लॉट ऑफ पीपल हैव द हैबिट टू लेट उठने की. सो ही इज़ अ लेट राइजर. अगर आपने बोला उसको तो जल्दी उठने की आदत है तो उसको कैसे बोलोगे, ही इज़ एन अर्ली राइजर. जल्दी उठना, एन अर्ली राइजर. लेट तक सोना, ही इज़ अ लेट राइजर. द नेक्स्ट वन इज उसने एग्ज़ाम पास कर लिया. उसने एग्ज़ाम दे दिया, पास कर लिया. He got through the exam. Here we use verb की second form, that is got, because हम past की बात कर रहे हैं. उसने एग्ज़ाम पास कर लिया, the work has been done, so he got through the exam. The next one is हम कभी भी ये यूज़ नहीं कर सकते we have given exam. हम हमेशा एग्ज़ाम को टेक करते हैं, we have taken exam. The next one is काश उसे मेरे दुख का एहसास होता. काश उसे मेरे दुख का एहसास होता. ये नॉर्मल फ्रेज़ है, हम बहुत बार यूज़ करते हैं, बट हाउ टू सेट इन इंग्लिश, लेट्स टेल आउट. ठीक है, काश हम विश कर रहे हैं, काश को हम बोलते हैं आई विश समथिंग. उसके लिए हम सेंटेंस लगाएंगे आई विश ही हैड द दुख फील ऑफ माई पेन. आई विश ही हैड, उसको होता. हम पास्ट की बात कर रहे हैं, आई विश ही हैड द फील ऑफ माई पेन. द नेक्स्ट वन इज मैं न्यूज़पेपर रोज पढ़ता हूँ. कोई काम हम रोज़ करते हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं एवरी डे, डेली. ठीक है, मैं न्यूज़पेपर रोज पढ़ता हूँ. आई गो थ्रू न्यूज़पेपर, आई गो थ्रू द न्यूज़पेपर एवरी डे. आई गो थ्रू द न्यूज़पेपर एवरी डे. द नेक्स्ट वन इज मैं पौधों को पानी दे रहा हूँ. ठीक है, द वर्क विच इज़ कंटिन्यूस इन नेचर, जो हम अभी भी कर रहे हैं, लाइक मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जो भी काम अभी भी कर रहे होते हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं इज एम आर प्लस आई एन जी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. ठीक है, लेकिन मैं पौधों को पानी दे रहा हूँ. पौधों को पानी देने को इंग्लिश में बोलते हैं वाटर द प्लांट्स. मैं पौधों को पानी दे रहा हूँ, आई एम वाटरिंग द प्लांट्स, आई एम वाटरिंग द प्लांट्स. द नेक्स्ट वन इज होनी को कौन ही डाल सकता है. ब्यूटीफुल फ्रेज, लॉट्स ऑफ पीपल यूज इट. होनी को कौन डाल सकता है. ठीक है, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, हु कैन चेंज द डेस्टिनी. ठीक है, होनी को कौन ही डाल सकता है, हु कैन चेंज द डेस्टिनी. द नेक्स्ट वन इज मैं आज वहाँ जाने वाली हूँ. ठीक है, इफ़ यू आर प्लानिंग कि मैं आज ये काम करने वाली हूँ, प्लान करते हैं. ठीक है, हम कोई एक्सपेक्टेशंस होती है या हम कोई काम करने वाले होते हैं, अभी कुछ फाइनलाइज्ड नहीं है. ठीक है, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं सपोज टू. आई एम सपोज टू गो देयर. आज मैं शायद वहाँ जाने वाली हूँ. ठीक है, आई एम सपोज टू गो देयर. मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा. कोई भी कसर, फॉर एग्जाम्पल मैं इंग्लिश सीखने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ूंगा. कोई भी कसर ना छोड़ने को इंग्लिश में बोलते हैं नो स्टोन अनटर्न्ड. ठीक है, मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, आई विल लीव no stone unturned. Now you have to make several examples with it. For example, to learn English I will leave no stone unturned to learn communication skills in English. I will leave no stone unturned to pass the exam. इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए मैं कोई भी कसर नहीं छोड़ूंगा. तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे no stone unturned. The next one is आपकी स्लीपर्स उल्टी पड़ी हैं. ठीक है, हम कहते हैं ना आपकी चप्पल उल्टी पड़ी है, आपकी स्लीपर्स उल्टी पड़ी हैं. उल्टी पड़ी होने को इंग्लिश में बोलते हैं लाइंग. पड़ी होना लाइंग. अपसाइड डाउन, पड़ी होने को इंग्लिश में बोलते हैं लाइंग. उल्टी पड़ी होना अपसाइड डाउन. तो आपकी स्लीपर्स उल्टी पड़ी हैं, योर स्लीपर्स आर लाइंग
अपसाइड डाउन, अपसाइड डाउन पढ़ा हो ना, लाइंग। मैं बिना तैयारी के इंटरव्यू के लिए गया, बिना तैयारी के, बिना प्रेपरेशन के लिए, ठीक है, उसको इंग्लिश में बोलेंगे ऑफ हैंड, बिना प्रेपरेशन के, बिना तैयारी के, ठीक है। अब मैं गया, पास्ट की बात है, हमने सेकंड फॉर्म लगाया, गो, वेंट, गोन, सो आई वेंट फॉर इंटरव्यू ऑफ हैंड, मैं बिना तैयारी के गया, ठीक है। आई वेंट फॉर इंटरव्यू विदाउट प्रेपरेशन की जगह हम यूज़ करेंगे वोकैबुलरी वर्ड ऑफ हैंड। द नेक्स्ट वन इज़ हमारे पास बहुत टाइम है, व्हेन यू हैव यू नो, बहुत ज़्यादा टाइम को इंग्लिश में बोलते हैं, ज़्यादा को बोलते हैं प्लेंटी, ठीक है। हैव प्लेंटी ऑफ थिंग्स, प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास बहुत टाइम है, हमारे पास बहुत टाइम है, वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। सो द नेक्स्ट वन इज़ मुझे तो बल्कि खुशी होगी, यू नो, इट विल मेक मी हैप्पी or it will make me, you know, adore or something, rather than you can see use like it would rather please me, मुझे तो ये बल्कि अच्छा लगेगा अगर you get the success, it would rather please me, it will rather please me। so the next one is आज मैं किसी तरह बच गया, आज मैं किसी तरह बच गया या वहाँ से भाग गया बचकर, ठीक है, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं escaped। आई समहाउ, किसी तरह, समहाउ किसी तरह को इंग्लिश में बोलेंगे समहाउ, आई समहाउ एस्केप्ड टुडे, आज मैं किसी तरह बच गया, आज को बोलेंगे टुडे, आई समहाउ एस्केप्ड टुडे। द नेक्स्ट वन इज मैं ये दिल से करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू डू इट होल हार्टेडली। आप दिल से जब आप कोई काम करना चाहते हो, मैं दिल से इंग्लिश सीखना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश होल हार्टेडली, आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश होल हार्टेडली। जो भी काम आप दिल से करना चाहते हो उसके लिए हम बोलेंगे होल हार्टेडली, आई वॉन्ट टू डू दिस होल हार्टेडली। द नेक्स्ट वन इज तुम्हारा काम प्रशंसनीय है, प्रशंसनीय को इंग्लिश में बोलते हैं प्रेज वर्दी। अब तुम्हारा काम प्रशंसनीय है, योर वर्क इज प्रेज वर्दी, योर वर्क इज प्रेज वर्दी। द नेक्स्ट वन इज इस मामले को किसी तरह सुलझाओ, इस मामले को, ठीक है, सेटल दिस मैटर एनी हाउ, किसी भी तरह सुलझाओ, एनी हाउ, सेटल दिस मैटर। द नेक्स्ट वन इज जो हो रहा है होने दो, जो हो रहा है होने दो, ठीक है, इसके लिए इंग्लिश में बोलेंगे लेट नेचर टेक इट कोर्स, लेट नेचर टेक इट कोर्स। द नेक्स्ट वन इज मैंने बहुत कोशिश करी पर सब बेकार, ठीक है, मैंने बहुत कोशिश करी, आई ट्राइड ए लॉट बट सब बेकार, बेकार गया सब, ऑल इन वेन, मैंने उसको समझाने की बहुत कोशिश करी बट आई ट्राइड अ लॉट बट ऑल इन वेन, सब बेकार गया। I hope these sentences will helpful for you, but if you have any query you can ask me in the comment box, but before that don't forget to like, subscribe and share my channel.